स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 उठो धरा के अमर सपूतों। 3 चैप्टर के बारे में हमने देखा। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 4 उठो धरा के अमर सपूतों के चैप्टर क्वेश्चन 1 से शुरुआत करेंगे। चैप्टर 1 है सॉरी। एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि कवि ने प्रातः काल को नया क्यों कहा है। प्रातः यानी कि सुबह का समय का नया युग क्यों कहा है। तो कवि ने प्रातः काल को नया कहा है यानी कि सुबह के समय को नया कहा है क्योंकि यह स्वतंत्रता का प्रभात है। हमने देखा था कि गुलामी, सदियों की गुलामी के बाद आज देश में स्वतंत्रता आई है। ऐसा कवि ने यहाँ देश की सदियों तक गुलामी रहा। इस चैप्टर में हमने उठो धरा के अमर सपूतों में देखा था कि हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा था। इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई थी और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्त होकर हमें स्वतंत्रता मिली और सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा था। यह इस कविता के सपूत यानी कि धरा का सपूत वो कैसे सपूत यानी कि जो रोशन करता है देश का नाम। तो के धरा यानी कि धरती, तो के धरती का आज धरती माँ का के सपूत है जो दरेक व्यक्ति है। तो कि वो कहते हैं कि उठो, अब नया प्रभात आया है, हमें स्वतंत्रता मिली है। तो कवि ने प्रातः यानी कि सुबह काल को नया क्यों कहा है। तो कवि कहते हैं कि आज का सुबह स्वतंत्रता का प्रभात है। दूसरा है कि डालों पर बैठे पंछी क्या कर रहे हैं। जो डाल पर बैठे हैं पंछी वह क्या कर रहे हैं। तो कि डालों पर बैठे पंछी नए स्वर में गाना गाकर, नए स्वरों में गा गाकर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं कि आज पंछी है वो भी उसे एक नया सुबह यानी कि नई सवेरा है कि ये उसकी डाल पर बैठकर वो भी नए स्वरों में गाना गाकर अपनी खुशी, जो हो सदियों की गुलामी, जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ जो अत्याचार किए हैं उसे मुक्त होकर सदियों तक हमने जो बर्बादी हुई है हमारी, उसके बाद आज एक नई सुबह आई है, स्वतंत्रता की नई सुबह आई है। इसीलिए आज पंछी भी इतने खुश है कि वह भी नए स्वरों में यानी कि नए स्वर में अपना गाना गाकर अपने खुशी है वो प्रकट कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कि नूतन मंगलमय ध्वनि से, नूतन यानी कि नई, मंगलमय यानी कि मंगलकारी, शुभ, तो के नूतन यानी नई सुबह से ध्वनियों से किसे गुंजित करना है। गुंजित यानी कि गुंजार से मुक्त, कि नूतन मंगलमय ध्वनि से किसे गुंजित करना है। ध्वनि यानी कि आवाज़। तो कवि नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करना है। उद्यान यानी कि बगीचा, जगत रूपी जो बगीचा है उसे आज हमें गुंजित करना है। संसार रूपी बगीचे को, जो संसार का आज हमें नई ध्वनियों से, नए आवाज़ से, नई सुबह के साथ नई मंगलकारी आवाज़ से किसे हमें गुंजित करना है। गुंजित यानी कि गुंजार से युक्त, जो सबको गुंजित करते हैं। तो कि गुंजार करना, तो कि नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी जो पूरे विश्व जगत है उसका हमें गुंजित यानी कि उद्यान को, जगत रूपी उद्यान यानी कि जगत रूपी संसार रूपी बगीचा को गुंजित करना है। अगला प्रश्न है कि कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है। कवि किसे शुभ संपत्ति कहा है। तो कवि ने
सरस्वती के मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है। कवि कहते हैं कि सरस्वती का जो पावन मंदिर है उसे ही शुभ संपत्ति हम कह सकते हैं। तो कि सरस्वती के पावन मंदिर को हम शुभ संपत्ति कहते हैं। अगला है कि नवयुग का आह्वान कैसे किया जाएगा। नवयुग का आह्वान यानी कि पुकारना, बुलाना। तो कि नए युग है उसे हम कैसे बुलाएंगे, कैसे बुलाया जाएगा। तो कि ज्ञान के सैकड़ों, जो हमारे पास ज्ञान है उसके हम सैकड़ों दीपक जलाएंगे, कि हजारों दीपक जलाकर आज हम इतने खुश हैं। आज को हम स्वतंत्रता मिली है गुलामी के बाद, तो आज हम ज्ञान के जो हमारे पास है उसके सैकड़ों दीपक जलाएंगे, दिए जलाएंगे और नए युग का आह्वान, नया जो युग आया है, नए जो सुबह आई है उसे हम बुलाएंगे। आह्वान करना यानी कि बुलाना, पुकारना। तो कि ऐसे ज्ञान के सैकड़ों दीपक दिए जलाकर हमें नए युग का बुलाना है, पुकारना है नए युग को। ये थे एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर। अब हम देखेंगे दो दो वाक्य में प्रश्न के उत्तर। धरा के सपूत नए राग और गान किस में भरेंगे। जो धरा के सपूत है वो नए राग और गान किस में भरेंगे। तो धरा के सपूत, स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है। तो कि सदियों की गुलामी के बाद आज हमें स्वतंत्रता मिली है और स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है। धरा के सपूत इस नवयुग की वीणा में नए राग और गान भरेंगे। वीणा यानी कि यंत्र, सरस्वती देवी के हाथ में जो तंबूरा है वो उसे क्या कहते हैं, तो कि वीणा। तो कि इस वीणा में, उसके स्वर में नए राग और गान हम भरेंगे। आज हमें स्वतंत्रता मिली है और देश का नया युग का जन्म हुआ है और धरा के सभी सपूत है, जो वो वीर पुरुष है, जो वीरों है, उसमें इस नवयुग के वीणा में, उस नवयुग के ये आवाज़ में यानी कि संगीत में नए राग और गान भरेंगे। और दूसरा है, धरती माँ की काया आज सुनहरी क्यों लग रही है। कि आज स्वतंत्रता मिली है तो धरती माँ की काया कैसी लग रही है। तो कि आज़ादी की इस सुबह में कि धरती माँ ने जहाँ सारे देश में स्वतंत्रता रूपी सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है, कि पूरे देश में, हमारा भारत देश है वहाँ पर स्वतंत्रता रूपी ही सूर्य का प्रकाश है वो फैला हुआ है। सुनहरी धूप के कारण आज धरती माँ की काया सुनहरी यानी कि सोने जैसी चमकने वाली जो धूप है, सुनहरी धूप है जो सुबह की पीली पीली सोने जैसी। तो कि ये चमकली धूप के कारण आज धरती माँ की काया सुनहरी हो रही है। काया यानी कि देह, शरीर, कि उसका शरीर है जो धरती पर सूर्य के किरण ऐसे पड़े हैं सोने जैसे, कि सूर्य की धरती पर कि मानो उसका शरीर सुनहरी काया से हम प्रकाशित हो रहा हो। तो कि सारे देश में आज स्वतंत्रता रूपी सूर्य का प्रकाश ऐसा फैला है, सब लोगों के जीवन में ऐसा प्रकाश आया है कि उसकी सुनहरी धूप, सूर्य की ऐसी धूप, ऐसी किरण के कारण आज धरती माँ की काया, उसका देह, उसका शरीर, ये वो सुनहरी लग रहा है। अब हम देखेंगे सविस्तार प्रश्न। तो कवि धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं। पहला प्रश्न है कि कवि धरा के यानी कि धरती के अमर सपूतों से, अमर यानी कि शब्द समूह के लिए एक शब्द है कि जो कभी मरने वाला न हो वो अमर। तो कि अमर सपूतों से क्या चाहते हैं। कवि कहते हैं कि सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। हम आगे बात की कि सदियों तक हमारा देश गुलामी में रहा और उसकी गुलामी के बाद आज हमें स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें, कि आज हमें स्वतंत्रता मिली है और देश का हर एक युवक, हर एक नागरिक है वो स्वतंत्रता मिलने के बाद देश का जो हमें निर्माण करना है, एक नए तरीके से उसका निर्माण करना है। तो कि इस नव निर्माण में निर्माण करना यानी कि नई रचना करना। तो कि नया बनाना, नई
वस्तु रचना करना कि हम कैसे देश को आज नया बनाएंगे। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उत्साह यानी कि उमंग, तो कि लोगों के जीवन में कैसा उमंग है आज, तो कि उमंग भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे, उसमें ये नए प्राण, प्राण यानी कि जीवन, तो कि प्राणों का संचार करे। युग युग के मुरझाए हुए फूलों के नई मुस्कान भरे, कि जो बरसों तक, युग युग से यानी कि बरसों तक जो हो फूल मुरझाए हुए हैं उसके फूलों में नई मुस्कान, नई मुस्कुराहट हो। अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी बगीचा है, उद्यान यानी कि बगीचा को गुंजित करें। वे तरह तरह के इस प्रकार कवि धरा के सपूत से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। तो कि कवि चाहते हैं कि धरा के कि आज हमारा देश सदियों तक गुलामी रहा है, उसके बाद आज हमें स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश का हर एक युवक स्वतंत्रता के बाद देश का अब नया निर्माण करे, अभी नई रचनाएं करे। लोगों के जीवन में नया उत्साह, उसके जीवन में नया उत्साह, उमंग भरे, उमंग आए, और लोगों के जीवन में नया उमंग आए, उनमें नए प्राण यानी कि प्राणों का संचार करे। युग युग के जो बरसों तक मुरझाए हुए फूल है उसमें नई मुस्कान हो। अपनी मंगलमय वाणी से ये संसार रूपी बगीचे का गुंजित करें। वे तरह तरह के ज्ञान पाकर, अलग अलग तरह के ज्ञान पाकर देश का निर्माण कैसे करें और देश का भविष्य कैसे उज्जवल बनाए, ऐसी प्रार्थना, ऐसी इस प्रकार कवि धरा के सपूतों से कहकर धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कवि ने देश के सपूतों से क्या संदेश दिया। कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है। तो कवि देश के सपूतों से चाहते हैं, उसका उत्तर है कि देश के कवि चाहते हैं कि देश का सपूत, देश स्वतंत्र हो चुका है, वो उसके सपूतों से चाहते हैं कि अब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नया निर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है, कि जो उसका लाभ है वो हमें जन जन तक पहुंचाना है, और तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, कि जो देश के वासी है वो तुमसे, जवानों से कहते हैं कि तुम्हें बड़ी आशाएं रखती है, नवयुवकों से कहते हैं कि तुम्हें इन्हें निराश नहीं करना है, तुम्हें लोगों में नए प्राण भरने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन जो बिछड़ गया है हमसे, उसे वापस लाना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वह देश को नया युग में ले जाए, कि रचना का नए तरीके से चलाना है, और स्वतंत्रता का जो गण है वो जन जन तक पहुंचाना है, कि अब हमें स्वतंत्रता मिल गई है और अब हमें देश का नए निर्माण करना है। देशवासी है वो तुमसे बड़ी आशाएं रखते हैं, युवाओं से कहते हैं कि वो तुमसे बड़ी आशाएं रखते हैं कि तुम उन्हें निराश नहीं करोगे, तुम लोग उसके नए प्राण भरेंगे, कि देश के विकास में जो नए प्राण है वो तुम भरोगे। विकास के नए रास्ते, जो नए रास्ते हैं उसे खोजकर तुम्हें उसे आगे ले जाओगे, और जो हमारे साथ पिछड़ गया है, हमसे बिछड़ गया है, तुम उसे वापस लेकर हमें ये स्वतंत्रता का नया रास्ता खोकर अवश्य ले आओगे। तो कि तुम जो हमारा पिछड़ापन है, जो हमसे बिछड़ गया है उसे तुम वापस ले आओगे। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि तुम्हें देश को एक नया निर्माण अब करना है। हर एक व्यक्ति से कवि आशा रखते हैं कि अब स्वतंत्रता हमें मिल गई है और अब हमें देश का नया निर्माण करना है। आगे के प्रश्न, सविस्तार प्रश्न हमने 2 देखे, और आगे के 3 प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।